छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 2 जून 2025 को 16 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह आत्मसमर्पण की जो प्रक्रिया है छत्तीसगढ़ में कुछ लंबे समय से लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 2 जून 2025 को 16 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के लिए बता दें, बीते दिनों छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सल विरोधी अभियानों के चलते लगातार भारी मात्रा में नक्सलवादी खुद को आत्मसमर्पित कर रहे हैं सरकार के सामने, और जो योजनाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं उनसे जुड़कर मुख्य धारा में लौटने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसी के तहत इनमें से पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी यानी पीएलजीए बटालियन 1 के 2 हार्डकोर नक्सली भी शामिल है जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। गौर करिएगा, पीएलजीए वही संगठन है जिसकी बटालियन 1 का जो चीफ हेड वो था माडवी हिडनत, कुख्यात नक्सली, जिसकी तलाश में अब भी 3 स्टेट्स की सरकार लगी हुई है। पुलिस विभाग, सीआरपीएफ और अन्य एजेंसियां उसके पीछे लगी हुई हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 25 लाख रुपए का इनाम था। जो 2 इसके ग्रुप से लोगों ने आत्मसमर्पण किया है, 2 नक्सलियों ने, उन पे 25 लाख का इनाम था, जिसमें रीता उर्फ डोडी सुक्की 36 वर्ष की थी और राहुल पूनम 18 वर्ष के थे। इन दोनों पर 8-8 लाख का इनाम था। लेकम लखमा जो कि 28 वर्षीय है, उस पर 3 लाख का इनाम था और अन्य पर 2-2 लाख के इनाम थे। सुकमा एसपी किरण चौहान के मुताबिक नक्सलियों ने माओवादी विचारधारा की क्रूरता और स्थानीय आदिवासियों पर अत्याचार से तंग आकर हथियार डाल दिए हैं। राज्य सरकार की नियत निलानार योजना और नक्सल आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025 ने उन्हें मुख्य धारा में लौटने के लिए प्रेरित किया है और उन्हें मौका दिया है। प्रत्येक नक्सली को 50,000 रुपए की प्रारंभिक सहायता और पुनर्वास सुविधाएं दी जाएंगी। अब आइए एक नजर डालते हैं नक्सलियों की उन सूची पर जिनको ये सारी चीजें सरकार प्रोवाइड देगी जब वो आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद 16 नक्सलियों में से 9 केरला पेंडा गांव के थे, जिसके बाद इस गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। एलवाड़ पंचायत योजना के तहत केरला पेंडा को 1 करोड़ रुपए की विकास राशि मिलेगी, जो कि नक्सल प्रभावित गांव को प्रोत्साहित करने की राज्य सरकार की पहल है। यह सुकमा का दूसरा नक्सल मुक्त गांव है। अप्रैल 2025 में बड़े सत्ती गांव 11 नक्सलियों के आत्मसमर्पण के बाद नक्सल मुक्त माना गया था। एसपी किरण चौहान ने बताया कि केरला पेंडा के लिए 1 करोड़ का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। 2024 में बस्तर के 7 जिलों में 792 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जो सुरक्षा बलों की रणनीति और सरकार की नीतियों की सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह कदम नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने और बस्तर में शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।